अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। ओके, ये लेक्चर नंबर हमारा 32 है। चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है किसकी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, ये देखिएगा हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर ली हुई है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इनके जो लिंक्स होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं तो बेहतर है, अपने टीचर से समझे हुए हैं तो बेहतर है। अगर नहीं तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो ये देखते जाए, हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई है। प्रोबेबिलिटी बीएस लेवल की हमारे पास ये सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। ओके, लेक्चर नंबर 28 है, इसमें हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, तो ये देखते जाएं। ओके, ये रेंज एंड इसको कोएफिशिएंट है। तो ये देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेक्चर 32 करेंगे 32वां लेक्चर, जो पार्ट 1 था कि वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा। अब जहाँ हम बात करने लगे हैं वो है वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा। ओके हो गया, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये देखें, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ये पिछली जो वीडियो था, लास्ट वीडियो थी हमारे पास ये पार्ट, उसमें हमने इन डेफिनेशन को स्टडी कर लिया था। ओके, ये आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि वेरिएंस इज द एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी कि मीन से लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर जो भी डेविएशन होती है उसको हम वेरिएंस का नाम देते हैं, एवरेज। ओके, एवरेज स्क्वायर्ड को। अब जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जब स्टैंडर्ड वैल्यू डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, यानी कि वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पर तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जो हो जाती है। अब इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पहले हमें ये पता है कि मीन किसे कहते हैं। ओके, और मीन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप और अनग्रुप डाटा में क्या फर्क होता है। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस वो यही होता है कि जो ग्रुप डाटा है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि जो अनग्रुप डाटा होता है उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती। यानी कि इसको आम अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास अनग्रुप डाटा है उसमें हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो एग्जैक्ट दी गई होती हैं, जबकि तुम्हारे पास ग्रुप डाटा होता है उससे उसमें हमारे पास जो वैल्यूज होती है वो एग्जैक्ट नहीं दी गई होती। ओके, ये कॉमन सा डिफरेंस है। अब मीन क्या है, इस पर भी हमारे पास ये बकायदा तौर पर एक वीडियो बनी हुई है। यानी कि तमाम वैल्यूज को ऐड कर लें, सम अप कर लें और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास मीन आ जाता है। और मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब चूंकि हम ग्रुप डाटा स्टडी करने लगे हैं तो एक इसको समझने से पहले हम छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। सपोज करें एक दुकानदार है। ओके, उसने 7 हफ्तों का, यानी कि इधर हम डेज ले लेते हैं, इधर हम सैलरी ले लेते हैं। क्या? सैलरी। सपोज करें पहले दिन उसकी जो सैलरी आई है वो आई है 500। कितनी? 500। दूसरे दिन उसकी सैलरी हुई है 400। कितनी? 400। तीसरे दिन उसकी सैलरी हुई है सपोज करें 800। तो चौथे दिन उसकी उसकी जो सैलरी हुई है वो सपोज करें हमारे पास हुई है 1500। जबकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें दिन उसकी सैलरी वो हुई है हमारे पास 1200। जबकि जो छठे दिन सैलरी हुई है उसकी हो गई है 300। सपोज वो करें 600। जबकि जो सातवें दिन, यानी कि सातवें जो की सैलरी हुई है वो सपोज कर लें आप 800 ही हुई है। कितनी? 800। तो ये देखें, अब इस, अच्छा एक और, ये एक हफ्ता हो गया। अब हम सेकंड हफ्ते की बात करते हैं। ओके, सेकंड हफ्ते में उसमें सपोज करें ये इधर डेज ही हमारे पास एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमारे पास सैलरी ही है। ओके, तो अब इधर हम सपोज करते हैं कि उसने पहले दिन जो सैलरी थी उसकी थी कितनी? 800। ओके, दूसरे दिन उसकी सैलरी होगी 600। तो तीसरे दिन उसकी सैलरी फिर अगेन होगी 900। कितनी? 900। चौथे दिन उसकी जो सैलरी होगी वो हमारे पास होगी 1500 चौथे दिन। ओके, और पांचवें दिन उसकी सैलरी होगी 1000। हम सपोज कर रहे हैं ना। और छठे दिन उसकी जो सैलरी थी वो होगी 700। सपोज इधर 700, इधर आना 700। और आठवें दिन जो उसकी सैलरी वो सपोज करें मेरे पास फिर 800 आ जाती है। ओके, तो अब इसका क्या मतलब है, इसको जब हम एक ग्राफ की मतलब इसको भी हम एक ग्राफ की मदद से ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हमारे पास आ जाता है मीन। क्या हमारे पास मीन है? ओके,
ये भी हमारे पास क्या है, ये एवरेज है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एवरेज है, और ये भी हमारे पास क्या है, एवरेज ही है। अब इसको हम इस फॉर्म में डिनोट करेंगे ऐसे, ओके, जबकि इसको हम इस फॉर्म में डिनोट करेंगे। अब ये डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, इसके इस एवरेज के इर्द गिर्द क्या है, स्पेस है, इसके इर्द गिर्द स्पेस नहीं है। अब ये हमें क्या डिनोट कर रही है, ये हमें ये जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये बात बता रही है कि जो हमारे पास ये एवरेज आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन में बेसिकली यही बात बताता है कि जो हमारे पास एवरेज आ रहा है क्या वाकई उसके लेफ्ट और राइट साइड पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो एग्जैक्ट ही आ रही हैं या नहीं, या कि जो हमारे पास एवरेज बना हुआ है वो एवरेज वाकई एग्जैक्ट उतना ही एवरेज बना हुआ है। सपोज करें इसका जो एवरेज बना, सपोज कर रहे हैं हम, सपोज कर इसका जो एवरेज बना है वो 600 रुपया बना हुआ है, ओके, इसका एवरेज भी कितना बना हुआ है, 600। अब दरअसल अच्छा 600 हो गया। अब बात यहाँ हमने चलो इसको 800 लेते, इसको भी हम क्या कर लेते हैं कि 800 लगा लेते हैं, सॉरी इसको 600 जाने दें। अब ये हमें क्या डिनोट कर रहे हैं, ये शो कर रहा है कि जो इसकी एवरेज वैल्यू है 7 दिनों की जो इस सैलरी की जो एवरेज वैल्यू है वो है 600। अब ये शो कर रही है कि जो पहले दिन हुआ था, पहले दिन जो सैलरी हुई थी वो बहुत कम हुई थी, दूसरे दिन लार्ज, तीसरे दिन लार्ज, चौथे दिन उससे लार्ज हो गई थी, यानी कि जो था ना 600 से बहुत दूर तक, यानी कि एक दिन जो सैलरी थी वो होगी 500, दूसरे दिन सैलरी वो 400 हो गई थी, तीसरे दिन कितनी होगी, 800 होगी, चौथे दिन कितनी लगा लें, 1200 होगी, और पांचवें दिन की 300 लगा लें, यानी कि ये 600 से बहुत बहुत दूर वैल्यूज है। जबकि ये क्या शो कर रही है, स्मार्ट स्पेस ये शो कर रही है कि जो 800 हमारे पास एवरेज आई है, इस एवरेज के इर्द गिर्द जो बकिया दिनों की जो वैल्यू, यानी कि एक दिन की 900 है, एक दिन की 1000 आई है, एक दिन में हमारे पास कितनी आई है, 1500 आई है, एक दिन की कितनी आई है, 700 आई है, एक दिन की कितनी आई है, फिर 800 आई है। ये क्या शो कर रही है कि इस 800 के इर्द गिर्द ही वैल्यूज ये घूम फिर रही हैं, ओके, जबकि इनके 600 के इर्द गिर्द वैल्यू नहीं घूम रही थी, ओके। ये हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है और वेरिएंस बताते हैं ये बातें। अब हम इसको चूंकि इस ग्रुप डेटा इसको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं, ये देखें, ये एग्जांपल लिखी हुई है, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ वेट एंड, यानी कि हमारे पास कुछ एप्पल्स हैं, उन एप्पल्स की जो वेट है वो हमें दिए गए हैं। ये देखिए इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये एक देखें, सपोज करें हमारे पास ये ग्राम्स है, यानी कि 65 ग्राम से लेकर 84, यानी कि 65 से लेकर 84 तक जो ग्राम्स है उनके दरमियान जो एप्पल्स आते हैं उनकी तादाद 9 है, जबकि 85 से लेकर 105 ग्राम्स के दरमियान जो वो एप्पल्स आ रहे हैं उनकी तादाद 10 है। तो ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है, इतनी बड़ी चीज़ हमें इस क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। तो हमें पूछा जा रहा है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मालूम करें, ओके। तो ये देखें हमें ये टेबल बना लिया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, ओके। ये टेबल क्यों बनाया है हमने, तो ये भी ये याद कीजिए कि इस टेबल को बनाने के लिए हमने, चूँकि हमने फार्मूला जानते हैं किसका, ये देखें हमारे पास फार्मूला की, ये किसका, वेरिएंस का फार्मूला है, किसका, वेरिएंस का फार्मूला है। जब ये किसका फार्मूला है, ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, यानी कि फार्मूला वही है। ये इस फार्मूले का जब दोनों साइड पर हम क्या स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला वेरिएंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये सिंपल रह जाएगा। डन हो गया। तो अब इसमें देखें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले एक्स की ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, फ्रीक्वेंसी के बाद इसकी तमाम क्या है, इसकी यानी कि सम अप की ज़रूरत है। तो देखिए हमें सबसे पहले हमें एक्स आई दिया गया, यानी कि वेट दिया हुआ गया है, वेट में से हम एक्स आई की मालूम कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों को जमा करेंगे, जमा करने के बाद 2 पाई डिवाइड करें तो मैं ये वैल्यू, सिमिलरली इन दोनों को ऐड अप करें, ऐड अप करने के बाद 2 पाई डिवाइड करें तो मैं ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। ये फ्रीक्वेंसी हमें दी गई होती है ये वाले, ओके। अब हमें एफ आई और एक्स आई भी मालूम करना है, क्योंकि हमारे फार्मूले में हमें एफ आई और एक्स आई हमें हमने मालूम करना होता है, तो इसलिए हम एफ आई एक्स आई मालूम इधर फाइंड कर लिया, तो उससे मेरे लिए हमने ये फाइंड कर लिया। तो अब इधर बस क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी, ओके। तो ये हम आज का ये हमारे तरह से टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के सूर में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी को इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर, जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।